हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका ई कक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 14 सांख्यिकी। आज भाग 6 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 14.1 की प्रश्न संख्या 1 से 2 तक। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। देखिए, प्रश्न संख्या 1, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो बच्चों, विद्यार्थियों का एक समूह है, उसने एक सर्वेक्षण किया है अपने मोहल्ले के 20 घरों का और जा के देखा है कि किस घर में कितने कितने पौधे लगे हुए हैं। और आपको जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो इस सारणी में दिखाए गए हैं। देखो, पौधों की संख्या और घरों की संख्या। एक ऐसा घर 20 में से उन्हें एक ऐसा घर मिला है जिनमें पौधों की संख्या 0 से 2 तक है, यानी 2 से ज्यादा पौधे उसमें नहीं है। 2 ऐसे घर हैं जिनमें पौधों की संख्या 2 से 4 तक है, यानी कि 2 पौधे हो सकते हैं, 2, 3, 4 पौधे। इसी तरीके से एक ऐसा घर है जिसमें पौधों की संख्या 4 से 6 तक है। 5 ऐसे घर हैं जिनमें पौधों की संख्या 6 से 8 तक है। 6 ऐसे घर हैं जिनमें बहुत सारे पौधे हैं, 8 से 10 तक। 2 ऐसे घर हैं जिनमें 10 से 12 पौधे हैं और 3 ऐसे घर हैं जिनमें 12 से 14 तक पौधे हैं। अगर आप सारणी को देखेंगे तो आपको सारणी मिलेगी संतत। कैसी मिलेगी? संतत। और अगर आप वर्ग माप भी देखें, सभी वर्गों की माप भी देखें तो अंतर चल रहा है 2 का अंतर चल रहा है। सबकी वर्ग माप 2 ही है। ठीक है, तो ये संतत बारंबारता बंटन सारणी है, वर्ग माप 2 का है। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया है हर घर में, प्रत्येक घर में प्रति घर के हिसाब से माध्य पौधों की संख्या कितनी है। तो पौधों की संख्या का माध्य आपको ज्ञात करना है। और यह भी पूछा गया है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, और उसका जवाब हम देते हैं बच्चों सारणी को देख के। प्रश्न में जो सारणी हमें दी गई है, बारंबारता बंटन सारणी जो आपको दी गई है, उसको देख के। देखो, ये संतत है, वर्ग माप समान है, तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो जाती है? इन दोनों क्राइटेरिया को पूरा करते ही पग विचलन विधि। कौन सी विधि बच्चों? पग विचलन विधि। तो हम इसको हल करेंगे पग विचलन विधि से। और क्यों हल करेंगे वो तो मैंने आपको बता ही दिया, सुविधा के लिए, आसानी से, ताकि आपको क्या प्राप्त हो? माध्य प्राप्त हो। बहुत आसानी से हो जाएगा इस प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी से अगर हम निकालें तो। देखिए, हल में हम बना लेंगे सारणी, और सारणी में देखिए पौधों की संख्या लिख लेंगे, वर्ग अंतराल लिख लेंगे, घरों की संख्या, बारंबारताएं लिख लेंगे, xi निकालेंगे, यानी कि माध्य मान कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। 0 और 2 को जोड़िए, 2 का भाग लगा दीजिए, 2 में 2 का भाग या 1। अब जो वर्ग माप है, वर्ग माप सब में समान है, तो मैं वर्ग माप जोड़ते चलूंगा। 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 2 13। अंत में जाके वेरीफाई भी कर लेता हूं। देखो, 12 और 14 हो गया 26, 26 में 2 का भाग लगाएंगे 13। इसका मतलब मेरी ट्रिक सही है। लेकिन कब काम आती है? कब काम आती है? जब वर्ग माप सब में समान हो, तब आप 1 निकाल लीजिए, बाकी वर्ग माप जोड़ते चलिए। ui कैसे निकालते हैं? किसी एक को a तो मानो। चलो हम मान लेते हैं कि 7a है। a बराबर हमने मान लिया है 7, तो इसके सामने 0 भर लेंगे, -1, -2, -3, 1 2 3। ये हमेशा नहीं होता है। उदाहरण संख्या 3 को याद रखिएगा। ये कब होता है? जब बारंबारता बंटन सारणी संतत हो और सारे वर्गों की माप समान हो। यहाँ सारे वर्गों की माप समान है, संतत है, और इसीलिए तो हमने पग विचलन विधि का चयन किया है, इसीलिए तो हम उससे हल कर रहे हैं। आगे आपके पास ui। अब ज्ञात कीजिए fi ui। ये रहे आपके पास fi, ये रहे ui, गुणा कर लीजिए। -3 आएगा, 2 को -2 से गुणा करेंगे -4 आएगा, 1 को -1 से गुणा करेंगे -1 आएगा, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा।
देखिए ये माइनस वाले तो कितने हो गए, माइनस का 8 आ गया और ये आ गया आपके पास 19। -8 और 19 कितना होता है, ये होता है 11। FI कर लीजिए, सभी घरों की संख्या को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20 घरों में गए हैं तो जोड़ने पर 20 आ जाएगा। लगाएंगे सूत्र और ज्ञात कर लेंगे माध्य। माध्य x बार का सूत्र होता है पग विचलन विधि में a प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणा h। अच्छा h क्या लेते हैं, h वही लेते हैं बच्चों, सुविधा के लिए हम h यहाँ क्या ले रहे हैं, जितनी वर्ग माप है, वर्ग माप कितनी है, 2 की है, सभी की वर्ग माप 2 है, इसलिए h 2 लिया है, तभी तो ये आया था। ठीक है ना। चलिए मान रख दीजिए, a का मान कितना बच्चों, a का मान है 7 प्लस सिग्मा FI UI 11 बटे सिग्मा FI ये कितना है, ये है 20 गुणा h कितना है 2, ये भाग चला जाएगा कितनी बार, 10 बार, 2 से 20 को काटेंगे 10 बार कट जाएगा, 10 का भाग लगाएंगे तो ये 7 प्लस 1.1 आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 8.1। x बार कितना आ जाएगा, 8.1। ठीक है, अंत में आप लिख भी सकते हैं क्योंकि दी गई बारंबारता बंटन सारणी संतत है तथा सभी वर्ग अंतरालों की माप या वर्गों की माप समान है, अतः माध्य ज्ञात करने के लिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। एक बात और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि मुझे ये विधि आसान लगती है इसलिए मेरे लिए ये उपयुक्त है। अगर आप में से किसी को प्रत्यक्ष विधि आसान लगती है तो आप इस प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करेंगे तो भी परीक्षा में आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। उपयुक्त विधि वो विधि है जिसमें आपको सुविधा हो, मेरे को सुविधा क्यों है इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता है संतत है, वर्ग माप बराबर है, तो मुझे UI की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, UI में ऐसे ही भर लूंगा। ठीक है, और FI UI छोटे छोटे मान आएंगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन, छोटी छोटी संख्या, इसलिए उपयुक्त है। लेकिन अगर आपको पग विचलन विधि में दिक्कत है, कल्पित माध्य विधि में दिक्कत है, आप प्रत्यक्ष विधि से करना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष विधि से कीजिए, चाहे से आप कल्पित माध्य विधि से कीजिए या तो फिर आपको जैसे मैंने बताया पग विचलन विधि से हल कर लीजिए। जो विधि आप हल करेंगे वही आपकी उपयुक्त विधि है। ठीक है ना, परीक्षा में आपके कोई मार्क्स इससे नहीं कटने वाले होते हैं, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। माध्य पदों की संख्या 8.1 आएगी, ये भी व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं है। हालांकि माध्य हमें कई बार ऐसे मान देता है जो व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं है। भाई किसी औसत मान अगर हम देखें तो 8.1 पदों की संख्या नहीं हो सकती है ना। तो आप इस तरीके से उत्तर को लिख लेंगे और फिर बढ़ जाइए बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी के बंटन पर हमें विचार करना है। देखिए दैनिक मजदूरी हमें रुपयों में दी गई है और श्रमिकों की संख्या दी गई है। 12 ऐसे श्रमिक हैं जिनकी दैनिक मजदूरी 500 से 520 है। 14 ऐसे श्रमिक हैं जिनकी दैनिक मजदूरी रुपयों में 520 रुपए से 540 रुपए तक है, और इसी तरीके से आगे। तो ये सारणी को ध्यान से पढ़िए और हमसे पूछा गया है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्य ज्ञात करना है, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है।
उपयुक्त विधि का चयन करते हुए। 3 विधि हमारे पास है, प्रत्यक्ष विधि हमारे पास है, कल्पित माध्य विधि हमारे पास है, पग विचलन विधि हमारे पास है। कौन सी उपयुक्त होगी? देखिए, आंकड़े अगर हम देखें तो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े आंकड़ों को छोटे छोटे आंकड़ों में बदलने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? पग विचलन विधि है। और वैसे भी देखिए, वर्ग माप 20 का, यहां पर भी 20 का, यहां पर भी 20 का, यहां पर भी 20 का और यहां पर भी 20 का, और संतत भी है, तो सबसे उपयुक्त तो कौन सी रहेगी? सबसे आसान वही रहेगी बच्चों, पग विचलन विधि, वही सबसे आसान रहने वाली है इसको हल करने में भी। वैसे आप किसी भी एक विधि से कर सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी विधि से आप कीजिए, वो जो आपको आती है वो उपयुक्त है। देखिए, हल में बना लेंगे हम सारणी, पग विचलन विधि से हल करने के लिए इस प्रकार की सारणी बना लेंगे। श्रमिकों की संख्या देखिए, श्रमिकों की संख्या भर लीजिए, 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है। श्रमिकों की संख्या का योग हमें पता है कितना है? 50 है। 50 श्रमिकों की बात हो रही थी। XI हम कैसे निकालेंगे? जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, 1020 में 2 का भाग लगाएंगे तो 510 आ जाएगा। क्योंकि संतत है, सभी वर्ग माप 20 के बराबर हैं, तो 20 जोड़ते चलिए। अब ये आ जाएगा 530, ये आ जाएगा 550, 20 जोड़ते चलिए। 550 के बाद में 570, 570 के बाद में ये आ जाएगा आपके पास में कितना? 590, ये आ जाएगा 590। UI कैसे याद करते हैं? पहले A मानेंगे, किसी एक को A मान लीजिए। ये लो, मैंने A बराबर क्या ले लिया? A बराबर मैंने 550 ले लिया। H क्या लेते हैं? इस प्रकार की अगर आपको बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है तो जो वर्ग माप है 20 का, वर्ग माप सब में 20 का है, तो उसी को H ले लीजिए, H का मान ले लीजिए 20। क्या आएगा? इसके सामने 0, ये -1, ये -2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, आप इसे सूत्र में रख के करेंगे तो भी यही आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। FI/UI कीजिए, 12 को -2 से गुणा करेंगे, माइनस का 24 आएगा। 14 को -1 से गुणा करेंगे, माइनस का 14 आएगा, ये आ जाएगा 0। 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 10 को 2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 20। देखिए, ये हो जाएगा 26, प्लस में तो 26 और माइनस में कितना? 4 और 4 8, 3 2 और 1 3, माइनस में 38। तो घटा लीजिए, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, माइनस का 12 आ जाएगा। क्या? ध्यान दीजिए, माइनस का 38 प्लस का 26 कितना आ जाएगा? माइनस का 12 आ जाएगा। आपके पास है सिग्मा FI, आपके पास है सिग्मा FI/UI। अब सिर्फ हमें सूत्र में मान रखने हैं, माध्य मिल जाएगा। माध्य दैनिक मजदूरी देखिए, माध्य दैनिक मजदूरी या माध्य लिख दीजिए, वो हो जाएगा A प्लस सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI गुणा H। A कितना माना आपने? A माना आपने 550, 550 प्लस सिग्मा FI/UI कितना आया? वो आया बच्चों माइनस का 12, ये आपके पास आया माइनस का 12 बटे सिग्मा FI कितना है? 50 है, बटे में सिग्मा FI है 50 गुणा H कितना है? 20, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 550 माइनस देखिए 12 दूनी 24 बटे 5। तो देखिए 550 माइनस 5 का भाग लगाइए 24 में, तो 4 पंजे 20, यानी कि 5 चौक 20.8, तो 4.8 आएगा। 550 में से 4.8 घटा दीजिए, यह आ जाएगा 545.2। कितना आ जाएगा? 545.2 आ जाएगा। क्या? ध्यान दीजिएगा, 4 गया 546.8 घटाएंगे तो 545.2 आ जाएगा। माध्य दैनिक मजदूरी है 545.2 रुपये। नोट कर लीजिए, प्रश्न संख्या 2 के हल को भी नोट कर लीजिए बच्चों। एक बार फिर से आपको दोनों प्रश्नों को हल करना है, आगे के प्रश्नों को भी हल करना है बच्चों। सारे प्रश्न आसान है इस प्रश्नावली के। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।